अजीज़ तलबा व तालिबात, आप क्लास 11th। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा दूसरा लेसन है इसी नज़म से, नज़म रात और रेल से। पेज नंबर है ये निसाबी किताब का 188। 188 पर जो शेर हम इस लेसन में, जिस शेर से हम इस लेसन में तशरीह करने जा रहे हैं इस नज़म की, वो शेर यूँ है। जी हाँ बेटे। मुँह में घुसती है सुरंगों के यकायक दौड़कर, मुँह में घुसती है सुरंगों के यकायक दौड़कर, धुंधनाती चीखती चंगाड़ती गाती हुई। फरमाते हैं कि यह रेलगाड़ी जब आगे बढ़ती हुई चली जाती है तो रास्ते में कहीं इसको सुरंगें भी आती हैं। तो ये इन सुरंगों के मुंह में दौड़ कर चली जाती है बगैर किसी डर खौफ के। ये रुकने का नाम ही नहीं लेती है। इसके रास्ते में चाहे कुछ भी आए तो ये आगे बढ़ती हुई चली, चाहे सुरंग भी आए तो ये इस सुरंग में भी दौड़कर एकदम यकायक चली जाती है, इस सुरंग को भी पार करते हुए। तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये धुंधनाती चीखती चंगाड़ती या कभी गाती हुई अपना ये शोर जो होता है इस रेलगाड़ी का चलने का, तो ऐसा महसूस हो रहा है इसका ये शोर जैसे ये चीखती है, जैसे ये गाती हुई भी घुस जाती है, इस चिल्लाती हुई चीखती हुई गाती हुई अंदर चली जाती है इस सुरंग के। तो हंसी खुशी इसके बाहर भी निकल आती है इस सुरंग के। तो आगे बढ़ती यानी अपना सफ़र जारी रखती हुई चली जाती है ये रेलगाड़ी। एक मुजरिम की तरह सहमी हुई सिमटी हुई, एक मुफलिस की तरह सर्दी में थरथराती हुई, एक मुफलिस की तरह सर्दी में थर्राती हुई। ऐसा महसूस हो रहा है कभी यह रेलगाड़ी जैसे एक मुजरिम की तरह, जो जैसे कोई मुजरिम होता है, बंद होता है पुलिस में या कहीं पे, तो वो कितना डरा हुआ होता है, सिमटा हुआ होता है, घबराया हुआ होता है। तो कभी ये रेलगाड़ी की हालत हमें ऐसी ही महसूस हो रही है, सिमटी हुई, घबराई हुई या डरी हुई। या ऐसा महसूस हो रहा है कभी एक मुफलिस जिसके पास कुछ नहीं होता है, एक गरीब, तो वो सर्दी में थरथराता है, हाँपता है। तो कभी रेलगाड़ी की हालत चलते चलते हमें इस मुफलिस की तरह भी महसूस होती है, थरथराती हुई जैसे सर्दी से। असल में ये हालत ही नहीं होती है रेलगाड़ी में बेटे, लेकिन शायर पेश करता है इसके मुख्तलिफ रूप। शायर पेश करना चाहता है रेलगाड़ी के मुख्तलिफ रूप, यानी चाहे कोई भी रूप इसके आगे आए तो हायल नहीं होता है इसके सफ़र में, रुकावट बनकर नहीं आता है इसके सफ़र में, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने सफ़र की तरफ, अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ती हुई चली जाती है। तो दर्स देता है इंसान को इसी तरह किसी भी रुकावट को अपने सफ़र में हायल न होने देना चाहिए, ज़िंदगी के सफ़र में हायल नहीं होना देनी चाहिए, बल्कि अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। यही है मकसद शायर का इस नज़म का। सफ़ाई दिल से मिटाती ओहदे माजी के नकूश, हाल मुस्तकबल के दिलकश ख्वाब दिखलाती हुई। फरमाते हैं शायर कि यह रेलगाड़ी हाल और मुस्तकबल, आने वाले ज़माने या चलते हुए ज़माने के दिलकश दिलनशीन ख्वाब दिखाकर दिलों से, इंसान के दिलों से माजी
عہد ماضی गुजरे हुए ज़माने के नकूश मिटाना चाहती है, मिटाने की कोशिश करती हैं। यानी मतलब है शायर का कि इसी तरह इंसान को भी सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तकबल की तरफ, हाल की तरफ ध्यान रखना चाहिए। चाहे माजी में क्या हो क्या नहीं हो, तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, तो बल्कि आगे की तरफ, मुस्तकबल की तरफ, हाल की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। डालती है जिन चट्टानों पर हकारत से नज़र, कोह पर हंसती फलक को आँख दिखलाती हुई। फरमाते हैं कि यह रेलगाड़ी इन साकत चट्टानों पर हकारत की नज़र से देखती है। यानी ये चट्टानें जो होती हैं एक ही जगह पर रुकी हुई होती हैं, साकित होती हैं, ये हिल नहीं सकती हैं अपनी जगह से, तो यह रेलगाड़ी इन चट्टानों पर हकारत की नज़र से देखती है। कोह पर हंसती, इन कोह बियाबानों पर भी वो हंसती है, क्योंकि वो भी अपनी जगह से हिल नहीं सकते, वो भी अपनी जगह पर साकत है। यहाँ तक कि फलक को भी ये आँख दिखलाती है। यानी अपने मंजिल मकसूद की तरफ खुद मंजिल को तलाश करना चाहिए। इसे पसंद है वही लोग जो आगे बढ़ते हैं, आगे अपनी मंजिल तलाश करते हैं, खुद ब खुद जद्दोजहद करते हैं ज़िंदगी में, तो इसे ये खुद भी अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जैसे जद्दोजहद करती हुई आगे बढ़ती हुई चली जाती है, तो इसे इसी तरह लोग भी ऐसे ही पसंद है जो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जी हाँ बेटे, इस वक्त इतना ही इस लेसन में। अल्लाह निगहबान। वस्सलाम।